हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे करंट एनर्जीज में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी ओवरऑल लाइफ में, और अगले 7 दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं, और आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचेगी उस टाइम रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव की एनर्जीज है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करे। तो जो रेजोनेट होता है उसे रखना है, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो देखते हैं, जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को। इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए, अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर लीजिए, तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होने के, ठीक है। अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। गडकरी यूनिवर्स, इस वक्त मेरी यूनिवर्स की लाइफ में चल क्या रहा है, इस वक्त मेरी यूनिवर्स की लाइफ में चल क्या रहा है। आपका करियर, फाइनेंस, फैमिली, हेल्थ, लव लाइफ, ओवरऑल चैलेंजेस। और टॉस को कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और एरीज, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि। सबके साइंस आए हैं तो रीडिंग सबके लिए है। आपके करियर की बात करूँ तो आपके करियर में तो करंट एनर्जीज में आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में हो। मतलब कि आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो ना, वहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो। आप इस जॉब को या तो चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, आप थर्ड पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा परेशान हो। और इस एनर्जी से मतलब ना, एक बार मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मैं यहाँ से निकल कर चला जाऊँ। या तो आप जो भी बिजनेस करते हो ना, आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा फील हो रही है। जैसे आप चाह रहे हो वैसे आपको कोई प्रॉफिट दिखाई नहीं दे रहा, और किसी की हेल्प नहीं मिल रही है। शायद आपको और ज्यादा मैन पावर की जरूरत है, लेकिन आपको मैन पावर मिल नहीं रही है। कुछ तो अलग आपको चाहिए अपने जिंदगी में ग्रो करने के लिए, लेकिन वैसे कुछ हो नहीं रहा। आप अपने करियर से इस वक्त बिल्कुल भी सेटिस्फाइड दिखाई नहीं दे रहे हो। और अगर आप वर्कर हो, मतलब जॉब करते हो कहीं पे, तो लिटरली आपको वहां से भाग जाने का दिल कर रहा है। आप अपने लिए कई और भी जैसे कि ऑफर देख रहे हो, कई और इंटरव्यूज दे रहे हो, और इंतजार कर रहे हो कि कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ जाए, फिर आप यहाँ से निकल कर चले जाओ। अगर अभी तक आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई लिखाई चल रही है और जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो अभी तक आपको कोई भी अच्छी जॉब मिल नहीं रही है। और आपका ऐसे लगने लगा है कि पता नहीं क्या लिखा है भगवान ने मेरी किस्मत में, क्या कुछ अच्छा होगा नहीं होगा। इस तरह से आपका माइंडसेट कुछ ज्यादा नेगेटिव है आपके करियर को लेकर। ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से आप परेशान हो, थर्ड पार्टीज की वजह से परेशान हो। अगर आपके फाइनेंसेस की बात करूँ, आपका दिल कहता है कि आपके फाइनेंसेस बहुत जल्दी अच्छे होने वाले हैं, आपको अपनी जिंदगी में सक्सेस मिलने वाला है। करंट में नेगेटिविटी है करियर में, तो क्या हुआ। वैसे भी आप अपने मतलब आपका परिवार बहुत ज्यादा आपको पैम्पर करता है, आपकी बहुत केयर करता है, तो फाइनेंशियल लेवल पे आपको इतनी कुछ दिक्कत नहीं होती। आपको वो लोग सपोर्ट अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने आप के ऊपर भरोसा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। और आपको इस तरह से सैड एनर्जीज में रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, सक्सेस के इंतजार में हो, और सक्सेस आपको मिलेगा, इस बात को आपको 100% गारंटी है, ठीक है। अगर आपकी फैमिली की बात करूँ ना, आपकी फैमिली आपको बहुत ज्यादा इमोशनली सपोर्ट करती है। हर कोई आपके लिए अवेलेबल रहता है, कोई भी आपके आंखों में आंसू नहीं देख सकता। हर कोई आपको पैम्पर करता है, प्यार करता है, और इमोशनल लेवल पे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। आपकी शादी के करंट में हो सकता है कि आपके परिवार में बात हो रही है, और अगर आप लड़के हो तो लिटरली आपको ये भी बोला जा रहा है कि ये जॉब वॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, शादी कर लो अच्छे लड़के से, अच्छा लड़का जो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन आप उनके इस एनर्जी से बिल्कुल भी मतलब मैच नहीं खाते, आपको उनकी ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, और आप शादी के लिए रेडी नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन हाँ, आपके परिवार में आपकी शादी की बातें जरूर हो रही हैं। इमोशंस मतलब कि आप हर्ट हो इमोशनली, आपके परिवार को अच्छे से पता है। और आपको करंट एनर्जीज में अगर कोई खुश कर सकता है, इवन अगर आपका करियर में जो नेगेटिव चल रहा है ना, वो भी क्यों चल रहा है, क्योंकि आपका इमोशनली डिस्टर्ब रहना, ठीक है। तो आपके परिवार को लगता है कि आपको अगर ठीक करना है, अगर आपको इमोशनल लेवल पे सही करना है, क्योंकि आपकी हेल्थ भी इस वक्त अच्छे दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। आप बस दुनिया को अच्छे दिखाई दे रहे हो, लेकिन दिल से टूटे हुए और बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो। इमोशनली ब्रेकडाउन आपका हो चुका है, आप बहुत ज्यादा रोते रहते हो, परेशान रहते हो। तो लिटरली आपके परिवार को आपकी दया आने लगी है, ठीक है। इनको लगता है कि बस आपको ना एक प्यार करने वाला इंसान मिल जाए,
आप इमोशनल लेवल पे हील हो जाओ, तो आपकी ज़िंदगी में आपका करियर, आपका फाइनेंस सब कुछ और ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। तो इसीलिए आपके घर वालों की कंप्लीट मेहनत वहीं पे है कि आपका जल्द से जल्द मैरिज हो जाए। अब भले आप लड़का भी हो ना, फिर भी इनको ऐसा लगता है कि आपकी शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। और अगर आपकी लव लाइफ की बात करूँ, तो आप किसी ऐसे पर्सन से प्यार करते हो जो पहले से ही शादीशुदा है, ठीक है? या तो उस पर्सन ने अभी रिसेंट में आपसे मूव ऑन करा है और आप उस पर्सन के वापस आने का इंतजार कर रहे हो। आपको उसी पर्सन से मैरिज करनी है जो पर्सन आपको डिस्टेंस देकर गया है। आपकी लव लाइफ में आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला गया, आपके साथ माइंड गेमिंग खेले गए हैं, आपने अनकंडीशनली प्यार करने के बावजूद आपको धोखा मिला आपकी लव लाइफ में, और इसीलिए आपका प्यार के ऊपर से भरोसा उठ चुका है, आपका मैरिज के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। आपको लग रहा है कि शायद आप प्यार के लिए बने नहीं हो, इसलिए हमेशा आपके साथ माइंड गेमिंग होती है। मतलब यही पर्सन नहीं, इससे पहले भी आपका किसी और के साथ भी प्यार का रिश्ता था, लेकिन वहां पे भी आपको सेम एनर्जीज में इसी तरह से आपको धोखा दिया गया है। तो आप बिल्कुल भी संभल नहीं पा रहे। आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब होने की वजह से आप बहुत ज्यादा इमोशनली टूटे हुए हो, और आज आपको पछतावा है कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार करा जो पहले से ही शादीशुदा था। अब या तो ये भी हो सकता है कि आप डिवोर्सी हो, आप विडो हो, आपके बच्चे हैं और इनके परिवार वालों ने आपसे शादी के लिए मना कर दिया है, और इसीलिए आपके परिवार वाले आपकी शादी कहीं और कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? जो है, लेकिन आपके पर्सन जैसे पहले थे ना, जिनसे आप प्यार करते हो, वो आज वैसे नहीं है। वो कंप्लीट बदल गए हैं और ये पर्सन लिटरली आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते। इसलिए आप आज की डेट में कंप्लीट नेगेटिव माइंडसेट में जा चुके हो। आपके लिए प्लस पॉइंट यही है कि आपका परिवार आपके साथ खड़ा है, हर सुख दुख में आपका परिवार आपको सपोर्ट करता है। ओवरऑल एनर्जीज में देखेंगे ना, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। आपको आपकी किस्मत पर भरोसा है कि चाहे मेरी जिंदगी में कितनी भी नेगेटिविटी है, कितनी भी परेशानियां है, क्या किसी ने कुछ कर दिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया है, तंत्र मंत्र टोने टोट के जो भी कर दिया है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप को संभाल भी लूंगी। मैंने किसी का कभी कुछ बुरा नहीं करा, तो भगवान यूनिवर्स मेरे साथ बुरा क्यों करेंगे? आपको आपकी किस्मत के ऊपर भरोसा है, इसीलिए आप अपने आप को, चाहे कितनी भी तकलीफ हो रही है, लेकिन आप अपने आप को संभालने की कंप्लीट कोशिश कर रहे हो, और आप डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हो कि कब आपका ये डिवाइन टाइमिंग आएगा और कब आपकी किस्मत पलटेगी। सबकी किस्मत पलटती है, आपकी भी पलटेगी। सबकी जिंदगी में नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, आपकी भी लाइफ में आई है और ये हटेगी भी, ठीक है? तो आप डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हो, आप अपनी किस्मत को चेंज होने का इंतजार कर रहे हो, आपका सही टाइम स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे हो, इस यकीन के साथ कि सही टाइम बहुत जल्दी आएगा। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आपके साथ खड़े हैं और आपकी किस्मत बहुत जल्दी बदलेगी। ये किस्मत का पहिया आपके लिए घूमेगा। ये ओवरऑल एनर्जीज में आया है कि आपका विश्वास यूनिवर्स के ऊपर है, भगवान के ऊपर है, और आपका विश्वास जरूर जीतेगा। इस बात के ऊपर आपको भरोसा है, ठीक है? बस आपको नींद नहीं आती, परेशान रहते हो कि ये डिवाइन टाइमिंग कब आएगा ना, आपको ये पता नहीं है, ठीक है? विश्वास है, लेकिन आप अपना विश्वास टूटने नहीं दे रहे। अगर ऑब्स्टेकल्स की बात करें ना, किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है। आप ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो, आप हर किसी के लिए अनकंडीशनल अवेलेबल रह जाते हो। भले आपके लिए कोई सोचे ना सोचे, लेकिन आप पूरी दुनिया के बारे में सोचते रहते हो, आप सबको खुश करने के बारे में सोचते रहते हो, किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए, आप उनकी हर एक जरूरतें कंप्लीट करने के बारे में सोचते रहते हो। आप बिल्कुल भी प्रैक्टिकल बिहेवियर नहीं कर पाते। आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा अपने आप को शार्प माइंडेड रखने की जरूरत है, आपको भी लोगों की जैसे प्रैक्टिकल रहने की जरूरत है। आप ये नहीं करते। आपको लगता है कि नहीं, मैं ऐसी हूँ और मैं ऐसी ही रहूंगी, मैं इमोशनल हूँ और मैं इमोशनली रहूंगी, और भगवान मेरे साथ जो करना है करेंगे, जो भी भगवान का फैसला होगा वो मुझे मंजूर है, ठीक है? तो ये ऑब्स्टेकल्स में आया है कि आप बिल्कुल भी, जो कि आपका दिल कह भी रहा है कि ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे इस इंसान की मदद नहीं करनी चाहिए, मुझे क्यों, मतलब ज्यादातर आपको अगर कोई पूछ भी रहा है ना, आपका भले करियर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आपसे पैसे के लिए ही बातें कर रहे हैं। आप भले करियर में इस वक्त डाउनफॉल चल रहा है, थोड़ा बहुत नेगेटिव एनर्जीज है, लेकिन फिर भी लोग आपसे सिर्फ अपने फायदे के लिए जुड़ रहे हैं। आपको ये समझ भी रहा है, फिर भी आप इमोशनल लेवल पे सबके लिए अवेलेबल रह जाते हो और इमोशंस में बहकर सबकी मदद कर देते हो। तो ये ऑब्स्टेकल्स की वजह से ही आपको करंट एनर्जीज में ये नेगेटिव पैटर्न को झेलना पड़ रहा है, ठीक है? इमोशंस कम करना है, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना है, अपनी इमोशनल प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करना है, और किसी को अगर हेल्प भी करनी है ना, तो सोच समझ कर ही करनी है, ठीक है? सेल्फिश लोगों को अपने पास मत रखो जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो ये आपके आपकी जिंदगी की करंट सिचुएशन है। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में अगले 7 दिनों में आपके एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है? अगले 7 दिनों में आपकी इस एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे। गॉड यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में अगले 7 दिनों में मेरी यूनिवर्स की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे।
अगले 7 दिनों में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। अगले 7 दिनों में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। तो अगले 7 दिनों में आपके करियर में क्या होगा। तो अगर आप ना किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो ना, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी जरूर आते हुए दिखाई दे रही है, आप जिससे भी परेशान हो, ठीक है। और नहीं मतलब अगर आपने इंटरव्यू दिया तो सडनली आपको कॉल लेटर आ जाएगा, आपकी कोई एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है तो आप वहां पे पास होते हुए दिखाई दे रहे हो। करंट एनर्जी में भले आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस तो बहुत ज्यादा डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन सडनली आपको अगले 7 दिन में दिखाई देगा कि क्लाइंट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका बिजनेस हो रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके वही लोग जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे बिजनेस में, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको ना एक अलग सी खुशी अगले 7 दिन के अंदर महसूस होने लगेगी आपके करियर में, ठीक है। जो लोग आप ना जिनसे बहुत ज्यादा नाराज रहते हो ना, वो लोग कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा आपको नेगेटिव एनर्जीज देना कम कर देंगे, ठीक है। तो आप ऑफिस पॉलिटिक्स से भी बचते हुए दिखाई दे रहे हो अगले 7 दिन में। आप अपने करियर पर कंप्लीट फोकस रहोगे और ना अचीव करोगे आपका आपका जो भी गोल है ना, आप उस अपने अपने उस गोल को अचीव करोगे, जिस वजह से आपका, अगर आप जॉब करते हो तो आपके बॉस भी आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे और आपके बिजनेस में आप खुद बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहोगे, ठीक है। तो करियर तो आपका अगले 7 दिन में ही ठीक हो रहा है। करंट एनर्जीज में सिर्फ ज्यादा इमोशंस की वजह से आपको बर्डन लगने लगा है, लेकिन अगले 7 दिन में आप अपने इमोशंस के ऊपर भी अच्छे से कंट्रोल पाते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि फाइनेंसेस के लिए द लवर्स आया है। लवर्स भी 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने आप को बैलेंस भी करोगे, आप अपने आप को ठीक से मोटिवेट भी करोगे, जिस वजह से आपकी हीलिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है, जिस वजह से आपका करियर, आपका फाइनेंस ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी फैमिली तो आपसे पहले से बहुत ज्यादा प्यार करती है, पहले से आपके सपोर्ट में है, लेकिन आपके अंदर जो सडन चेंज आएगा, सडनली आप जो मेहनत इतना जो करना स्टार्ट करोगे, ये देखकर आपके परिवार वाले चौंक जाएंगे। इन्होंने ये तो कभी नहीं सोचा था कि आप इतना ज्यादा एक्टिव इतने जल्दी हो जाओगे। ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या मिराकल हो गया है कि आप इतनी जल्दी सडनली एक्टिव हो गए। आपका लेजीनेस चला गया, आप बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड हो गए, आप बहुत मेहनत करने लगे और आप हार नहीं रहे हो, आप थक नहीं रहे हो। ये देखकर आपका परिवार बहुत ज्यादा शॉक रहने वाला है, लेकिन फिर भी आपको सपोर्ट जरूर करेंगे आपके परिवार वाले। आपका हर एक सपना कंप्लीट करने में आपके परिवार वाले आपके साथ खड़े रहेंगे। आपकी अगर हेल्थ की बात करूँ ना, बहुत ज्यादा काम करने की वजह से और ना इमोशनली आप अपने मतलब अपने प्यार को बहुत ज्यादा मिस करोगे, ठीक है। आपको लगेगा ना अपने आप से प्यार करना जरूरी है। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, आप सिर्फ काम करते रहोगे, तो फिर आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना है ना, वो कंप्लीट अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, बहुत कुछ अच्छा अपनी जिंदगी में करना है, उसके लिए अच्छी लाइफ भी तो होनी चाहिए। अच्छी लाइफ जीना भी तो जरूरी होना चाहिए, आपकी हेल्दी लाइफ होना जरूरी है। तो आप अपने हेल्थ को अच्छे से ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने डाइट को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपने अभी तक जिम ज्वाइन नहीं किया, आप जिम ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो, और अगर करी है और जाते नहीं हो तो आप रेगुलर करते हुए दिखाई दे रहे हो। मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो। आप लिटरली अपने आप के ऊपर, अपनी हेल्थ की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की कोशिश अगले 7 दिनों के अंदर करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले जरूरी है सेल्फ लव करना। सेल्फ लव करो, अपने आप को खुश रखो, बाकी खुशियां तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इस बात के ऊपर आपको कंप्लीट और कंप्लीट आपका यकीन बढ़ने वाला है, ठीक है। आप ऐसे रोने धोने में अपनी जिंदगी व्यस्त नहीं, अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहते, ठीक है। लव लाइफ में आपका वही है कि अभी तक आपका पैटर्न जो चल रहा है, उस पैटर्न से तो आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है। आप इनके बारे में ज्यादा सोचोगे, आपके पार्टनर के बारे में, लेकिन रात को, दिन में तो आप बिजी रहोगे। रात को आपको ओवर थिंकिंग आएगी कि मैं इतना अच्छा कर तो रही हूँ सब कुछ, लेकिन पता नहीं ना आप में ऐसा क्या था, ऐसे क्या गलत आपने कर दिया था कि इस पर्सन ने लिटरली आपको छोड़ दिया है और ये किसी और के साथ इतने ज्यादा खुश है। ऐसी थिंकिंग आपकी लव लाइफ को लेकर ज्यादा रहेगी। आपके पर्सन के पास आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, आपके साइड से इनको स्टॉकिंग एनर्जी ज्यादा रहेगी। आप इनकी सोशल मीडिया पे इनको ज्यादा स्टॉक करोगे। इनका अगर मैरिज हो चुका है, आप इनके हस्बैंड वाइफ की फोटोज को ज्यादा देखते हुए दिखाई दे रहे हो, और इससे आप अपना हेडेक और ज्यादा बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जीज में आया है कि आपकी लव लाइफ थर्ड पार्टीज की वजह से डिस्टर्ब है, जो कि अगले 7 दिनों में भी कुछ इतना चेंजेस होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। ओवरऑल एनर्जीज में है कि आपका विश्वास जो यूनिवर्स के ऊपर है, वो विश्वास आपका वैसे के वैसे है। आप यूनिवर्स से बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि शिकायतें कर रहे हो, कुछ भी बिल्कुल नहीं। आपने मान लिया है कि जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, या तो नेगेटिव हुआ, या तो करंट में भी जो आपकी लव लाइफ में सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा है, अगले 7 दिनों में भी सेम हाल है। आप ये मान लोगे कि आप ही क्या इमोशंस इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और अब आपको इमोशनल नहीं रहना है। आप अपने आप को प्रैक्टिकल बनाओगे, और जैसे मैंने बोला, आप अपने आप को कंप्लीट खुश रखने की कोशिश करोगे। आपको आपकी सक्सेसफुल जिंदगी के ऊपर यकीन है, आपको अपने आप के ऊपर यकीन है, और आप अपनी लाइफ रोने धोने में खराब करने वाले नहीं हो, ठीक है। तो लिटरली आप मोटिवेट हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो, और लव लाइफ को आप वैल्यू देते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। अगर ऑब्स्टेकल्स की बात करें,
अगर इसमें भी अगर आपको कुछ चैलेंजेस आते हैं तो ये चैलेंजेस क्या हो सकते हैं अगले 7 दिनों में? अगर आपके लिए कुछ चैलेंजेस आते हैं तो ये चैलेंजेस क्या हो सकते हैं अगले 7 दिनों में आपके लिए चैलेंजेस? तो चैलेंजेस में आया है कि आपको आपके परिवार वालों में से ना कोई बोलेगा कि कहीं पे बाहर जाना है, घर से बाहर निकलना है, ना घूमना है, ट्रैवलिंग पे जाना है, एंजॉय करना है, घूमना है, फिरना है, पार्टीज करने, आपको ना ऐसा कोई ऑफर जरूर करेगा आपके परिवार में से, या तो आपके दोस्त भी हो सकते हैं कि आपको बोलेंगे कि चलो हम कहीं पे जाते हैं, घूम के आते हैं। लेकिन ना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि अभी जाके कहीं पे एंजॉय करना, और वो भी आपके पर्सन के बिना, जिनसे आप प्यार करते हो तो आपके साथ नहीं है, उनके बिना आपके लिए एंजॉय करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपको लगेगा। भले आप कितना भी अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो, लेकिन ना इनके बिना आप सच में कहीं पे अकेले घूमे फिरे नहीं हो। हमेशा जब भी रहे हो कहीं पे पार्टी या सेलिब्रेशंस के लिए, मूवी के लिए, हमेशा ये पर्सन आपके साथ रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा कि अब मैं किसी और के साथ जाऊं, या तो अब मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊं। तो ये चैलेंज रहेगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी डेथ की एनर्जी शो करती है कि बहुत ज्यादा इस तरह से एनर्जीज को महसूस करने के बावजूद भी आप अपने आप को बदलोगे, आप अपने दोस्तों के साथ घूमने की कोशिश करोगे, आप ट्रैवलिंग के लिए बाहर निकलने की कोशिश करोगे, जिससे कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, लेकिन आप करोगे जरूर। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के ऊपर कंप्लीट फोकस रहने वाले हो अगले 7 दिनों में, ठीक है। तो आपके लाइफ के अगले 7 दिनों के एनर्जीज हैं। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में आज की डेट में अभी इस वक्त आपके लिए गाइडेंस क्या है। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर हम आपके लिए गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस में आया है 6 ऑफ कप्स। बिल्कुल भी आपको अपने हालात खराब नहीं करने, अपने डिप्रेशन लेवल को बढ़ाना नहीं है, और ये सोचना तो पहले बंद ही कर दो कि मेरी लव लाइफ अगर अच्छी नहीं होगी तो शायद मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा। इस थॉट को तो सबसे पहले आपको अपने दिल और दिमाग से निकाल देना है। इस थॉट को अपने दिमाग में डालना है कि अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, जो कि आप कर भी रहे हो अगले 7 दिनों में, ठीक है। अपने आप से प्यार करोगे, दुनिया आपसे प्यार करेगी। आप अपने आप को ध्यान दो, दुनिया आपके पीछे आएगी। आप खुद की रिस्पेक्ट करो, पूरी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। आपको बिल्कुल भी अपने आप को 10 ऑफ सोर्स का पेन देना नहीं है, बिल्कुल भी हर्ट नहीं होना है किसी इंसान की वजह से, ऐसे इंसान की वजह से जो इंसान आपको किसी और के लिए छोड़कर जा चुका है। आपको बिल्कुल भी अपने आप को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके आपको सेल्फ लव करने की जरूरत है, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं। अपने हक के लिए लड़ने का समय आ गया है, दबे नहीं दहाड़े। जब भी आपको मौका मिले आपको अपने हक के लिए लड़ना है। बिल्कुल भी अपने आवाज को दबाना नहीं है, बिल्कुल भी किसी और की बातें सुननी नहीं है। अगर आपका दिल कह रहा है कि ये गलत है, वहां पे आपको बोलना ही बोलना है। सत्य का साथ ना छोड़े, अंत में जीत सत्य की ही होगी। आप सच्चे हो, आपको सच्चाई रहना है, अपने हक के लिए लड़ना है, जीतोगे तो आप ही, ठीक है। प्रतीक्षा का फल मीठा होता है, अभी सही समझ नहीं आया है। ये मत सोचो कि ऐसा करने से शायद आपकी लव लाइफ कभी भी अच्छी नहीं होगी। आपकी लव लाइफ भी अच्छी होगी, आपकी जिंदगी भी अच्छी होगी। बस ये आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं है, और आपको सब्र रखना है। सब्र के साथ आपकी जिंदगी भी ब्लेस्ड होगी, और आप जैसे चाह रहे हो वैसे आपको आपकी लाइफ में चेंजेस भी दिखाई देंगे, ठीक है। यूनिवर्स आपको जो भी देते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप ही के अच्छे के लिए होता है, कि आपको उससे कुछ सीखना होता है। तो आप सीखने में अपना टाइम दो, आप अपने आप को मोटिवेट करो, आप अपना ख्याल रखो। गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। जो भी है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो वहां पे अपने हक के लिए लड़ो। लेकिन आपको किसी का गुस्सा आ रहा है, इसलिए आप गुस्से में उनको जो जबान में आए वो बोलना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये नहीं करना, इससे आप अपना ही नुकसान करोगे, ठीक है। तो अगर आप अपना रिलैक्स माइंडसेट के साथ सोच समझ कर बात करते हो, और जब आपको लगे कि मेरे अच्छी बात करने के बावजूद भी मेरे साथ सब कुछ गलती हो रहा है, तब आपको लड़ना है स्ट्रांगली अपने हक के लिए। लेकिन आपको गलत वाणी का, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। आपके सारे बिगड़े काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपके लिए एंजल गाइडेंस में आया है। और बॉटम में आया है, कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह पवित्र रहे, दुनिया की बातों का असर खुद पर ना होने दे। वही मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। कि कोई आपको भड़का रहा है तो भड़कने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जबान को कंट्रोल में रखो, लेकिन अपना हक कभी ना छोड़ो, ठीक है। जीतोगे आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ब्लेस्ड लाइफ जीने वाले हो फ्यूचर में। क्लेम कर लीजिए, आई क्लेम पॉजिटिव फ्यूचर इन दिस रीडिंग। ये लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। आपका पॉजिटिव फ्यूचर आपके लिए बहुत जल्दी सच होगा, सच होना स्टार्ट हो जाएगा अभी से, ठीक है। लिख दीजिए जल्दी से जल्दी। जो यकीन के साथ लिखेगा ना, उन्हीं के लिए बहुत जल्दी सच होना स्टार्ट होगा। आप माइंडसेट नेगेटिव मत रखो प्लीज। आप जितना ज्यादा अच्छी एनर्जीज के ऊपर यकीन करते हो ना, वो उतनी जल्दी आपके लिए सच होना स्टार्ट हो जाता है। तो यकीन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग।
आई क्लेम पॉजिटिव फ्यूचर इन दिस रीडिंग, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी, आई एम हेल्दी। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में। बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन अगर रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। तो पर्सनल रीडिंग के स्ट्रेस के लिए एक ही नंबर जो कि स्क्रीन पर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।